कानपुर के पास एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, साधारण लोग और एक धार्मिक परिवार। इसी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। माँ उसे गोद में लेकर आरती करती थी। पिता हर सुबह भगवान के आगे माथा टेकते थे। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस बच्चे की आंखों में कुछ अलग था। वो खिलौनों से ज्यादा मंदिर की घंटियों में खो जाता था। दूसरे बच्चे शोर मचाते थे, ये चुपचाप बैठकर भगवान को देखता रहता था। कभी कभी ऐसे देखता मानो कुछ पूछ रहा हो, मानो किसी से जवाब चाहता हो। उम्र बढ़ती गई, लेकिन मन दुनिया में नहीं लगा। स्कूल गया, घर गया, सब किया, लेकिन भीतर एक खालीपन था। उसे समझ नहीं आता था कि ये बेचैनी क्यों है। रात को सोते समय माँ के आंचल में सिर रखता, लेकिन आंखें खुली रहती। दिल में बस एक ही सवाल घूमता रहता, ईश्वर आखिर है कहाँ? अगर है तो मुझे क्यों पुकार रहा है? 13 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे जिद करते हैं, जिस उम्र में माँ से दूर रहने की कल्पना भी डराती है, उसी उम्र में उसने वो फैसला लिया जो पूरी जिंदगी बदल देता है। एक सुबह चुपचाप उठा, घर में किसी को कुछ नहीं बताया, न माँ को न पिता को। बस एक बार पीछे मुड़कर देखा, आंखें भर आई, लेकिन कदम नहीं रुके। घर छूट गया, परिवार छूट गया, और वो निकल पड़ा ईश्वर की तलाश में। पैसे नहीं थे, रास्ता नहीं पता था, बस इतना मालूम था कि वाराणसी जाना है, गंगा के पास, जहाँ साधु रहते हैं, जहाँ ईश्वर का वास माना जाता है। भूख लगी, लेकिन सह ली। कभी किसी ने रोटी दी, कभी पूरे दिन कुछ नहीं मिला। रातें खुले आसमान के नीचे कटी। ठंड में शरीर कांपता रहा, लेकिन मन अडिग रहा। वाराणसी पहुंचा, गंगा को देखा। पहली बार लगा कि जैसे किसी अपने से मिल रहा हो। गंगा किनारे बैठकर घंटों पानी को देखता रहा। कभी आंसू गिरते, कभी मुस्कान आ जाती। वो बालक धीरे धीरे तपस्या में डूबने लगा। दिनों तक निराहार रहा, केवल गंगा जल पीकर जीवन चलाया। सर्दी हो या गर्मी हो, गंगा स्नान नहीं छोड़ा। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन भीतर कुछ मजबूत होता जा रहा था। लोग देखते और कहते, ये बच्चा जिंदा कैसे है? लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसे चलाने वाली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि भक्ति की थी। वो न किसी से शिकायत करता, न किसी से सवाल, बस चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहता। जिसे ये नहीं पता था कि आने वाले सालों में उसका शरीर गंभीर बीमारी से जूझेगा। उसे ये नहीं पता था कि उसकी दोनों किडनियां धीरे धीरे जवाब दे देंगी। पर उसे ये जरूर पता था कि अगर वह साथ नहीं छोड़ेगा तो वो है राधा नाम। वो भी प्रेमानंद जी महाराज नहीं था। वो बस एक तलाश में निकला हुआ लड़का था। एक ऐसा लड़का जिसने दुनिया को नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद को पा लेने की कोशिश की थी। ये कहानी किसी चमत्कार से शुरू नहीं हुई। ये कहानी भूख, ठंड, आंसू और अकेलेपन से शुरू हुई, और यही शुरुआत आगे चलकर लाखों लोगों के लिए रोशनी बनने वाली थी। ये तो सिर्फ पहला अध्याय है। असली कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में सुनोगे कैसे एक गुरु से मुलाकात ने इस भटके हुए बालक को दिशा दी, कैसे उसका नाम बदला, और कैसे उसने उसकी पहचान बनी।